थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और लॉरेंस बिश्नोई से भी, इसलिए नहीं कि वो भाई को ठोकरे पे तुला है, बल्कि इसलिए कि कहीं वो उनका करियर ना खा जाए। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि अब वो एक हीरो, बोले तो एंटी हीरो बन चुका है। और राम गोपाल वर्मा उसके साथ एक फिल्म भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वर्मा जी को लॉरेंस की कहानी किसी मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लगती है और लॉरेंस बिश्नोई उन्हें किसी सुपरस्टार से कम नहीं दिखता। और चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में लॉरेंस का एक्टिंग करियर नहीं चलता है, तब भी वो अपने लाइफ में इतने क्राइम तो कर ही चुका है कि वो इंडिया का एक रेप्यूटेड पॉलिटिशियन बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। उसे तो हमें बस एक अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपनी काबिलियत हमें शो कर सके। और ये अपॉर्चुनिटी देने का प्रेस्टिजियस काम करेंगे हमारे शुक्ला जी, उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी के हिसाब से हमारे देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कि वीर भगत सिंह के नक्शे कदम पर चल सके। मेरे को उसमें भगत सिंह दिखता है। अब इतने से ऐसा मत समझिएगा कि लॉरेंस ने सिर्फ नेताओं का ही दिल जीत रखा है, क्योंकि मेजर गौरव आर्य के हिसाब से तो वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने गौ सेवा करने की इच्छा जाहिर की है, विच इज इनफ टू मेक यू अ सर्टिफाइड हिंदू। एंड समहाउ गौरव जी ये भी प्रूव करते हैं कि लॉरेंस खालिस्तानियों के विरुद्ध भी है। और ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई को एक ट्रू इंडियन पैट्रियट तो बनाती ही होंगी, है कि नहीं। एंड लोग इस सिमिलर कैटेगरी में आते हैं सम्मानीय रजत दलाल भी, क्योंकि वो सरकार व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि वो एक चूतिए हैं अगर वो स्पीड लिमिट पर गाड़ियां चलाते हैं। अगर मान लो कहीं स्पीड लिमिट रखा रखी है 40, किसने लगाई है? इंसान ने लगाई है ना। माता मैंने ठेका ले रखा है, मैं थोड़ी हूँ, मेरे पापा थोड़ी हैं। नहीं, जायज चीज है, मेरे पापा ने थोड़ी लिमिट लगाई है। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला सिटीजन बनने के लिए ऑनलाइन वायलेंस प्रमोट करना पड़ता है। वो बच्चों को किडनैप करते हैं अपना दबदबा स्थापित करने के लिए कि कहीं कोई उनको ऑनलाइन बुली ना कर दे। अगर वो सड़क पर रैश ड्राइविंग करते हैं और उसकी वजह से किसी को चोट लग जाती है तो वो इंसान बेवकूफ है, क्योंकि वो धीरे चल रहा था। एंड आफ्टर ऑल दैट ही डिड अचीव समथिंग, और वो है एंट्री इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले OTT शो पर और सोशल मीडिया पर ढेर सारे फॉलोअर्स, जो कि उन्हें वोट भी करेंगे टू मेक श्योर ही विंस दैट स्टूपिड शो। इफ यू रिमेंबर, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने दुनिया जहान की शक्तियां हासिल कर ली थी थ्रू इन्फिनिटी स्टोन्स, ताकि वो जीवन बचा सके, जो कि आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर लोग ऐसे ही ओवर पॉपुलेट होने लगे और सारे रिसोर्सेज को खत्म करने लगे। तो ये तो बढ़िया बात है। थैनोस तो हीरोज वाली विचारधारा रखता है, लेकिन मूवीज में उसको हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया। ऐसा क्यों? चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। गब्बर इज बैक मूवी में गब्बर सिस्टम में फैले हुए करप्शन को खत्म करने के लिए एक तरीका निकालता है, और वो है करप्ट लोगों को जान से मारना, जिससे लोगों के दिल में डर बैठ जाए और करप्शन खत्म हो जाए। क्या सही तरीका था? गवर्नमेंट को तो अप्रिशिएट करना चाहिए था गब्बर को समाज में इस तरह के चेंज लाने के लिए, लेकिन क्लाइमेक्स में तो इसका जस्ट उल्टा होता है, उसको फांसी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे वाई से ज्यादा तुम्हारा हाउ मैटर करता है, और तुम्हें इस तरह के ढेरों पॉप कल्चर रेफरेंसेस मिल जाएंगे जहां तुम्हें एंटी हीरोइज्म दिखाई देगी। क्योंकि जब भी सिचुएशंस थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब जहां इमोशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं, वहां पर लोगों को किसी का तरीका नहीं बल्कि उसकी नीयत दिखाई देती है। और इस तरीके से किसी भी विलन और हीरो को उनका जो हाउ है वो ही डिफरेंशिएट करता है। जो एंटी हीरो होता है वो बस सिस्टम के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करता है जो कि लोगों के हिसाब से सिस्टम को करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्राइम करता है, एंटी नेशनल, एंटी रिलीजन जैसी चीजें कर देता है, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना, आर या पार वाला काम करना लोगों को ज्यादा एक्साइटिंग लगता है कंपेयर टू अगर उन्हें कोर्ट ले जाया जाए, प्रोसीजर के थ्रू उन्हें सजा वजा मिले। मजा तो उसमें है कि जो भी क्रिमिनल जो एकदम हीनस क्राइम किया है उसको 20 सड़क में ठोक दो। पॉइंट इज, ये सिचुएशन हमें तब देखने को मिलता है जब लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठ जाए, उन्हें ऐसा फील होने लग जाए कि ये जो सिस्टम है ना उन्हें जस्टिस नहीं दिला सकता। 26/11 ताज अटैक का जो मेन कल्प्रिट था अजमल कसाब, उसके कारनामे सुन के कोई बहरा इंसान भी कहता कि इसको लगा दो फांसी 20 सड़क में, पर भी उसके ऊपर 2008 से लेकर 12 तक केस चला, उसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी मिला और सरकार के 31 करोड़ के अराउंड खर्चे भी हुए, जिसको ऑब्वियसली पब्लिक अप्रिशिएट करने से रही। सिमिलरली निर्भया केस में एक कॉन्विक्ट जुवेनाइल था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत न उसे फांसी हुई न उम्र कैद हुई। एंड देयर आर सो मेनी केसेस जिसके फाइनल वर्डिक्ट को लोग जस्टिस मानते ही नहीं है, और इस तरीके से उन्हें लगता है कि जस्टिस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग ही उनकी आखिरी उम्मीद है, जो कि खून का बदला खून करके उन्हें जस्टिस दिला सकते हैं। और इस आग में शुद्ध घी की तरह काम करता है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऐसे वीडियोस और कंटेंट शेयर किए जाते हैं जो इन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करे। उनके मीम्स और एडिट्स बनाए जाते हैं टू शो हाउ कूल और बैड एस ही इज और हाउ गुड ही लुक्स, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं इस हद तक कि किसी के चेहरे की बनावट उसके क्राइम तक को ढक सकती है। 2018 में 18 वर्षीय कैमरॉन हैरी ने अपनी इलीगल स्ट्रीट रेसिंग के जुनून के चक्कर में एक माँ और बेटी को ठोक दिया। दे डाइड ऑन द
स्पॉट एंड लीगली इस लड़के को प्रोसिक्यूट किया गया और इसको फिल्म करके यूट्यूब पर अपलोड भी किया गया, जस्ट लाइक एनी अदर केस। बट द वे पीपल रिस्पॉन्डेड ऑन दिस पर्टिकुलर केस वाज क्वाइट डिसहार्टनिंग। पॉइंट ये है कि किसी के द्वारा किए गए गलत कृत्य को उस कर्ता के किसी पहलू के द्वारा ढांक दिया जाए इस तरीके से कि वो कार्य गलत लगे ही ना, ये बहुत भयंकर परिणाम दे सकता है। क्राइम को क्राइम की तरह ना देखा जाना क्राइम और वायलेंस को नॉर्मलाइज करने का एक तरीका है। जैसा मैंने पहले भी कहा, लोगों को हीरो से ज्यादा एंटी हीरो वाली पर्सोना कैरी करने में ज्यादा खुशी मिलती है। उन्हें नायक बनने से ज्यादा खलनायक बनना कूल लगता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट लोग भी कहते हैं कि इस तरह का जो ट्रेंड है वो एक विशियस साइकिल को जन्म देता है, जहां इंप्रेशनेबल माइंड्स को लगता है कि समाज में दबदबा, इज्जत, ताकत या फिर किसी तरह का बदलाव अनलॉफुल तरीके से ही लाया जा सकता है। जब समाज क्रिमिनल्स को प्रेस करने लग जाए तो हमें सिर्फ उन क्रिमिनल से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि आने वाली जनरेशन से भी लगना चाहिए जो कि उनसे इम्प्रेस होकर उनके नक्शे कदम पर चलेगी। और वैसे भी आजकल के क्रिमिनल लोग तो सोशल मीडिया से ही रिक्रूट हो रहे हैं। बाकी तुम समझदार हो और समझदार को तो